बाजवा की तैनाती का वक्त था तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। जनरल बाजवा की तैनाती से पहले PMLN से टॉप टियर, हो सकता है कि इनके छोटे भाई भी और कुछ और करीबी लोग भी जनरल बाजवा के सुसर से खुफिया मुज़ाकरात करते थे। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उस ज़माने में भी इन लोगों से कहता था कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला करें। ये जो रात गए वाली डील है, इसका नतीजा ना कभी माजी में अच्छा निकला है, ना अब अच्छा निकलेगा। तो आप दुरुस्त रास्ता नहीं अपना रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट की ऐसी बातों को कौन सुनता है? जो हुकूमत में बैठा होता है उस वक्त तो सोचते हैं कि उनकी अकल जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो जनरल बाजवा के सुसर के साथ एग्रीमेंट या डिटेल्स डिस्कस की जा रही थी कि अगर जनरल बाजवा को, जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ PMLN या नवाज शरीफ लगाएंगे तो आके क्या करेंगे। एक इनकी फरमाइश ये थी कि जनरल रिजवान उस वक्त DGI थे, उनसे ये बहुत तंग थे कि आते ही सबसे पहले तो इनको निकालना है। मैं आपको पूरी फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफा और कमी नहीं है कि जनरल रिजवान को आते ही सबसे पहले फारिग करना है यहाँ से। और जनरल नवीद मुख्तार जो जिनके साथ इनकी कुर्बत थी तो उनको लाया जाएगा और उनको आप DGI कोर्ट कमांडर कराची थे उस वक्त, वो इज़्ज़त शरीफ आदमी है, भले आदमी, और नवीद मुख्तार की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। तो इनकी फरमाइश थी कि उनको आप आएँगे तो फ़ौरन लगाएंगे। जनरल बाजवा ने सरप्राइजिंग दिया कि जनरल रिजवान को DGI कोहदे से हटा दिया, जनरल नवीद मुख्तार को DGI भी लगा दिया। और चंद ही रोज़ के अंदर वो एक ट्वीट वाला मैच पड़ा और इनकी आपस में जो कुर्बत थी, मोहब्बत थी, वो एकदम से दूरी हो गई। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो टॉप टियर था कोर्ट कमांडर्स में से अक्सरियत, वो उस वक्त शरीफ बरादरान को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी करती। और उनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी ने आपस में बारी लगा ली हुई है और इस तरीके से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस तमाम डील के बावजूद, जो भी नवाज शरीफ ने बिहाइंड द सीन उनके सुसर से डिस्कस की थी, जनरल रिजवान को हटाए जाने के बावजूद और जनरल नवीद मुख्तार को DGI लगाए जाने के बावजूद, ये तारीख का हिस्सा चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ। जनरल फैज़ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को DGC तैनात कर दिया और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की पूरी इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर था जनरल फैज़ के हवाले हो गया। अब नवाज शरीफ से सवाल यह है कि इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है या किसी तीसरे शख्स के ऊपर आयद होती है। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर आयद होती है जिसने अपनी सियासत, अपने मफाद की खातर एक ऐसे तरीक़ाकार से आर्मी चीफ की तैनाती की कि उसमें उनके सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अगर वो मेरिट के ऊपर एक तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, अगर हो सकता है उसमें कमर जावेद बाजवा पूरे उतरते और उसको तैनात कर देते, हो सकता है परफेक्ट चॉइस वही हो, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन तरीक़ाकार जो नवाज शरीफ का था वो ये था डील वाला, डील मेरा बंदा। ये मेरा बंदा वाली सियासत जो थी वो इनको लेके बैठी थी जनरल मुशर्रफ की तैनाती के वक्त, और ये मेरा बंदा वाली ही पॉलिटिक्स थी जो जनरल बाजवा की तैनाती के वक्त इन्होंने दोबारा आगाज़ किया और वो दोबारा इनके गले पड़ी। उसी जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए इनकी छुट्टी हुई। जनरल फैज़ जिनको DGC लगाया गया था, बाद में उनको DGI लगाया गया और आज उन्हीं का नाम लेकर कहते हैं कि वो दोनों ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये इनकी सोच, इनकी पार्टी के बाकी लोगों के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं होता। इनके छोटे भाई जिन्होंने 10 अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पाकिस्तान में हुकूमत की और PMLN की पंजाब के अंदर जो सियासत थी उसका जनाजा भी निकालने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो जाते जाते जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल ऐसे ही बांध रहे थे जैसे 2018 से तारीफ़ें करनी शुरू हुए थे वो, और जाते जाते आखिरी सांस तक भी उनकी तारीफ़ें करते गए। सुनिए, आखिरी बयान सुना रहा हूँ। जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर इस कश्ती को पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। जब 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का टाइम था तो शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर, ये लोग नवाज शरीफ से मिलने वहाँ गए थे और नवाज शरीफ को इन्होंने कायल किया था कि हमें एक्सटेंशन में हमायत करनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात के बाद भी एक आस थी कि पंजाब हुकूमत इनको मिलेगी। इसीलिए एयरपोर्ट पे जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा था तो ये एयरपोर्ट एहतजाज करते हुए नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी पंजाब हुकूमत तो मुझे मिल जाएगी। दोबारा इन्होंने नवाज शरीफ को कायल करने के लिए वहाँ लंदन गए और लंदन जाके कहा कि हमें हमायत करनी चाहिए, और दोबारा स्टेप यही था कि पहले स्टेप में आपको पंजाब हुकूमत मिल जाएगी, और ख्वाजा आसिफ ने वापस आकर उसका गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था, गैर मशरूत। और इनके PMLN के अंदर शायद खाकान अब्बासी के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ था और एक इन्होंने पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया हुआ था, दोनों उसमें लड़ पड़े थे आपस में। और ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर दोबारा उस गैर मशरूत का तज़किरा किया। सुन लीजिए वो क्या कहते हैं कि किसने कहा था।
एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। फैसला हुआ और मियाँ साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हदायत थी कि आप वोट जरूर दें, लेकिन किसी किस्म का इससे को मुतालबा जो है नत्थी ना किया जाए। मियाँ साहब की सख्त हदायत थी कि वोट ज़रूर दें। तो मियाँ साहब को किसने कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर 3 साल मज़ीद देने के लिए वोट दें, अगर वो जमहूरियत दुश्मनी इतनी उन्होंने की हुई थी। तो ये तज़ादात हैं नवाज़ शरीफ की सियासत के और पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियंस के।